जय हिंद सब साथियों को। तो आज बात करने वाला आपके एसएससी 2025 के रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जब से आपने एग्जाम दिया आपको दो ही टेंशन है। सबसे बड़ी कि आपकी कट ऑफ कितना जाएगा, दूसरा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तीसरी खुशखबरी तो आपको मिल ही चुकी है आपकी वैकेंसी बढ़ के, जिसकी वजह से आपके 2 से 3 नंबर कट ऑफ में फ़र्क तो पड़ने वाला है। तो वही इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके डिस्कस करने वाला हूँ कि इस बार जो है आपकी कट ऑफ कितना जाएगी और रिजल्ट आपका कब तक आएगा, मेडिकल संबंधित आपके पॉइंट, और इस बार जो आपकी दौड़ होगी RFID तो उससे आपका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपके एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। बाकी आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, सबसे पहले रिजल्ट को लेकर बात करें, आपका टाइम न वेस्ट करते हुए कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो अभी कल आपकी 6 मई को वेबसाइट अपडेट हुई है रिजल्ट को लेके, तो हो सकता है इसमें आपका बहुत जल्द आपका रिजल्ट के लेके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारी तैयारियां आपकी हो चुकी है, बस रिजल्ट आपका अपडेट होना बाकी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब समय ने पुरानी भर्तियों से मैंने कंपेयर किया, सारी चीज़ें देखा, तो अब आपका समय आ गया। क्योंकि पिछली बार इलेक्शन था, इस वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन पॉसिबिलिटी आपकी है कि 15 मई के आसपास आपको खुशखबरी मिल सकती है आपके रिजल्ट तक। बाकी ये आपका जो वेबसाइट में अपडेट का काम चल रहा है, हो सकता है इसकी वजह से जल्दी, लेकिन 15 मई तक आपको पूरी उम्मीद है। इसी के आसपास आपका 2 दिन पहले 2 दिन बाद में लगभग उम्मीद मान के चलिए इसी के पास आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं फिजिकल को लेकर बात करेंगे कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो आ जाएगा, अगर मैं पास भी हो गया तो फिजिकल की कब संभावना है। तो फिजिकल को लेकर बात करें आपके, जैसे कि 2 जून तक आपके अभी जो आज आपका BSF SCM का जो है फिजिकल है, तो उसके बाद तो मान लीजिए आपके लगभग इनके फिर डॉक्यूमेंट इकट्ठा होंगे जो सभी सेंटरों पे, तो 20 दिन का इनका प्रोसेस हो जाएगा। ये मान के लिए आपका जो संभवता कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल ये मान के चलिए आपका जुलाई के प्रथम वीक में ही होगा। आप जो SSCT का जब आपका रिजल्ट आएगा तो संभवतः अपने को फिजिकल की तैयारी जुलाई के फर्स्ट वीक को मान के ही चले। जो लोग अभी दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे तो अपना इसी को मान के टारगेट रखते हैं। और दौड़ मेरे भाई इतना आसान नहीं है SSCT का। पिछली बार देखे होंगे एक से एक धुरंधर गिर गए थे, पैर आपकी अकड़न आ जाती है। तो भाई ऐसा नहीं, अभी से अपना पूरी तरीके से तैयारी नहीं करना है दौड़ की। दौड़ के लिए आपको जाना है, थोड़ा आराम से दौड़ की तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आप जब रिजल्ट आ जाता है, देखे होंगे आपके जो पड़े रहते हैं जब दौड़ते पैर आपका शरीर अकड़ जाता है, तो यही होते हैं जो अचानक दौड़ की तैयारी करते हैं। तो दौड़ के लिए आपको एक टाइमिंग चाहिए कि स्टेमिना के अनुसार दौड़ना पड़ता है। तो पहले आपको स्लो रनिंग करना है, धीरे धीरे आप अभी 1 महीना अपना वार्म अप कर लीजिए। जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, आपको लग रहा है कि अभी कट ऑफ में आपका नाम है, डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं, तो आप अभी नॉर्मल रनिंग करें, बहुत ज़्यादा तेज नहीं। जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाए तो उसकी भी स्पीड बढ़ा दो। अब वहीं बात करेंगे कि इस बार आपके RFID से क्या आपका फ़ायदा है, क्या नुकसान है। देखो, RFID एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका नुकसान तो इस SSCT में सबसे ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता कि आपका मिनट समय मिलता था 24 मिनट 00 सेकंड। अब भले ही कोई इसमें अभ्यर्थी 1 सेकंड मतलब कि लेट हो गया, 2 सेकंड, तो मानवता के नाते आपको पास कर दिया जाता था। लेकिन ये RFID होगी, यहाँ से अगर आपका 23 मिनट 59 सेकंड के बाद अगर आप आते हैं तो मेरे भाई फेल हो जाए। अगर आपका ये मिनट 24:00 हो गया तो मेरे भाई आप फेल हैं। यूपी पुलिस की रनिंग में आप देखोगे ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो माइक्रो सेकंड से फेल हुए थे। तो इसमें भी अगर आपका 23 मिनट 59 सेकंड से जो है लेट हुआ, आपका 24 मिनट हुआ, आप फेल हैं। ये चीज़ है इसमें, क्योंकि इसमें जो आपका टाइमिंग आ जाए उसमें आपका वहाँ के ऑफिसर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वहाँ पे लिखा आ जाएगा नॉट क्वालिफाइड। ये चीज़ें हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस इसी अनुसार करना है, क्योंकि रोड पे रनिंग होगी, ग्राउंड में होगी, अब ये चीज़ें क्लियर नहीं, लेकिन इस हिसाब से आपका रनिंग होगा। इससे आपका नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा है इससे, क्योंकि जो उसमें टाइमिंग आएगा उसी अनुसार आपका होगा। अब बात करेंगे आपके कट ऑफ लेके कि कट ऑफ आपका कितना होगा नॉर्मलाइजेशन को लेके। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, देखो आपको एक ही भर्ती के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। आपके जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मैं तैयारी नहीं करो। कोई भी आपकी वैकेंसी आए, जैसे SSCT 2026 की वैकेंसी है, उसमें भी आपकी वैकेंसी आना है, तो उसमें भी वैकेंसी आपकी ठीक ठाक रहेंगी 40,000 के आसपास। उसको लेके टारगेट करें जिनके अभ्यर्थियों के नंबर कम है, जिनके टॉपर है तो भाई अलग है। फिर अपना CPSI की तैयारी कर सकते हैं, यूपी पुलिस की में आ रही है UPSI की तैयारी, तो कई जगह पे आपको ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि बेटर दैन अगर आप कंपेयर करेंगे यूपी पुलिस और SSCT में, तो मेरे भाई आप यूपी पुलिस आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि सब कुछ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कई कैंडिडेट जो अभी सेलेक्ट हुए वहाँ से वापस आना चाहते हैं यूपी पुलिस में, क्योंकि क्या होता है सिविल लाइफ में और वहाँ में बहुत डिफरेंस होता है। तो अभी जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैं यहाँ पे छोड़ के आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ, मेरे डॉक्यूमेंट जमा, ये चीज़ें हैं। तो भाई अब जो वहाँ कर रहा हूँ उससे बेहतर कौन बता सकता है। तो मेरे साथ भी, मेरा भी SSCT GD में हुआ था, तो कई लोग ने सलाह दिया था कि यहाँ पे मत आना, आप यूपी पुलिस ज्वाइन कर दो। ये चीज़ें हैं, तो भाई जो चीज़ें होगा आपको उसी बताऊँगा। तो पहले क्या करना है, आपको अपनी जॉब पक्की करना है कि आपको जॉब किस में करनी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ रेगुलर तैयारी करते हैं ना। तैयारी के लिए देखो आपको मॉक टेस्ट देते रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको कमियाँ पता लगती है कि आप कहाँ पे वीक है, कहाँ पे मजबूत है।
दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को बिना मॉक टेस्ट के आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं आपको कमियां समझ में आती, फिर आप अपनी उस गलती पर वर्क करते हैं और आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेते हैं। तो वहीं बात करें आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे आपको 800 प्लस एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास से आपको मिल जाएंगे, जहाँ लगभग आपके 1.5 लाख मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 12 प्लस लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी रैंक दिखाई जाती है कि आपकी रैंक कितनी है, ओवरऑल आपके अटैम्प्ट कितने हैं, परसेंटाइल आपका कितना है और एक्यूरेसी आपकी क्या। मॉक टेस्ट का जब आप पूरा डेटा देखेंगे तो आपकी एक रैंक दिखाई देगी कि आप कितने लोग से टॉपर हैं, आपकी रैंक कितनी है, और आपकी टॉपर से तुलना होगी, एवरेज आपका स्कोर कितना है, सब कुछ इसमें आपको दिखाया जाता है। जब आप उसको एनालिसिस पूरा करेंगे तो आपको उसमें देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नंबर सिस्टम आपका वीक है, तो आपको सेक्शनल वाइज सभी चैप्टर वाइज आपको दिखाया जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है और किस टॉपिक पर आपका। अब बात करते हैं आपके टेक्स्ट बुक के पास के बारे में। देखो यहाँ पे आपके दो तरीके के पास है, एक आपका पास प्रो मैक्स, एक आपका पास प्रो। पास प्रो मैक्स में डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पे रैंकर टेस्ट मिल जाएगा और आपको 10,000 स्टडी नोट्स मिल जाएगा, और एक सबसे अच्छी चीज़ एआई सोल्यूशन, जिसमें आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको तुरंत उसका एआई सोल्यूशन मिल जाएगा, और बाकी दोनों में आपको री अटैम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं आपके प्राइस में थोड़ा अलग अलग है। मेरा कूपन कोड इसके लेंगे आप M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे 799 का है इस पर आपको 12% लेस मिलेगा। इधर आपका 649 रुपये का, इसका आपको 12% लेस मिलेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जाके परचेज़ कर लेना, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ लेके कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। देखो आपकी वैकेंसी लगभग है आपकी 53,000, क्योंकि 53,000 वैकेंसी आपकी कम नहीं होती, लगभग आपको 8 गुना फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो फिजिकल की कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ में लगभग 10 से 12 नंबर का डिफरेंस होता है, तो कट ऑफ तो आपकी कम ही लगेगी। अभी जो जैसे वैकेंसी पहले थी आपकी, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ 130 128 के पास सम्मान था, लेकिन अब जो है आपकी कट ऑफ जो है 125 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं जनरल से, उनका सिलेक्शन मान के चलिए हो सकता है आपका यूपी से। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिनके भी 118 हैं जनरल में, वो अपना जो है दौड़ की तैयारी करते रहें, क्योंकि इतना जो है आपको हल्के में लेना नहीं दौड़। क्यों अभी जिसमें देखो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, आपको भी नहीं पता कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। कम से कम 15 से प्लस नंबर किसी किस शिफ्ट में मिलेंगे, किसी में 16, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 2, किसी में 3, इस प्रकार से मिलेगा। तो जो हार्डेस्ट शिफ्ट होगा लगभग 15 नंबर के आसपास आपका मिल सकता है। अब वहीं बात करें आपकी जैसे वो EWS कैटेगरी में, तो 2 नंबर आप इससे कम कर लीजिए 116 नंबर पे, इधर आपका 123 नंबर पे। बाकी बताने तो देखो आपको भ्रम नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग बता देंगे कि आपका 110 में हो जाए, 112 में, तो इतने में नहीं होगा मेरे भाई। एक चीज़ होती है आपके कट ऑफ के पेपर, हाँ मैं मान रहा हूँ पिछली बार से आपका पेपर हार्ड था, 10 प्लस स्कोर सबका कम हुआ, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ ये रहेगी। पिछली बार कितनी थी 135 के आसपास, तो कट ऑफ आपका लगभग यही रहने वाले। बाकी भ्रमित करने तो कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ मैं मान रहा हूँ 112 वाले का हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा 10 नंबर 15 नंबर का। तो ये जो आपकी कट ऑफ लगेगी विद नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ लगने वाली है 125 नंबर। सपोज करिए यहाँ पे किसी स्टूडेंट के नंबर हैं 120 नंबर, अब मान लीजिए आपकी कट ऑफ लगी 125 और उसको मिल गया नॉर्मलाइजेशन का 15 नंबर का वैल्यू, इसके नंबर कितने हो गए 135 नंबर, और कट ऑफ कितनी है 125। संभवतः इस लड़के का फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है मेडिकल के बाद, ये चीज़ें हैं। तो ये इस हिसाब से आप अपना टारगेट लेके चलें। वहीं OBC की बात करें तो OBC में जो है कैंडिडेट के लगभग आपके 123 122 कुछ भी इसमें कट ऑफ जा सकती है, इसके आस ही पास आपके रहती है, तो बहुत ज़्यादा इनमें कट ऑफ में डिफरेंस नहीं रहता। SC में केवल आपका 5-6 नंबर का डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ पे फीमेल की बात करें तो लगभग आपका 113 112 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, अगर आपके इतने नंबर हैं रॉ मार्क्स। इससे 2-4 नंबर कम भी है तब भी आप दौड़ की तैयारी करते हैं। वहीं फीमेल में बात करें, मेल में आपके 118 के आसपास हैं, वहीं ST में आपके 1-2 नंबर इससे कम कर लीजिए। तो जो इसके अराउंड है, वही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कम से कम आपकी जो है जनरल की कट ऑफ इससे 8 नंबर कम रहेगी, तो लगभग 117 115 के आसपास है। यही लड़कियों में बात करें आपके फीमेल में 110 के आसपास हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अपना दौड़ की तैयारी करते हैं। ये मैं यूपी की बता रहा हूँ, बाकी अन्य राज्यों में तो इससे कम जाएगी, कोई हाईएस्ट आपकी यूपी की ही जाती है। तो इस हिसाब से अपना जो है दौड़ की तैयारी करते रहो। अगर आप इस क्राइटेरिया में दौड़ के साथ आपको पढ़ाई भी करना है, एक भर्ती के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि जहाँ पे आपको मेहनत करना है, भी आपका मेहनत करने की उम्र है, तो अपना मेहनत करते रहें और दौड़ की तैयारी करते हैं। नॉर्मलाइजेशन देखो हार्डेस्ट शिफ्ट का 15 मिलेगा मिनिमम, बाकी आपने RW का डाटा देखा होगा। इस हिसाब से एक चीज़ और आपको करना है, आपको अगर आपके नंबर लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 135 प्लस आपके नंबर हैं, तो भाई आपको तो फाइनल सिलेक्शन से हो रहे हैं, तो अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। क्योंकि मेडिकल चेकअप से क्या होता है कि आपको पता नहीं कि मेरे भाई आपकी क्या कमी है क्या नहीं, क्योंकि इस बार पिछली बार जो नियम था
आपका जो है फिजिकल होने के दूसरे दिन बाद आपका मेडिकल होता था। तो उसमें क्या होता था कि आपको समय नहीं मिलता था आपके अंदर जो कमियाँ हैं उसको सुधारने का। तो अभी आपके पास समय है, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसका बेहतर इलाज कर ले। आपके पास आपका हाइड्रोसील है या आपकी आई साइड वीक है तो लेज़र करवा सकते हैं, और कई चीज़ें हैं, डीएनएस है, ये चीज़ें हैं, वेरिकोस वेनिस है, तो भाई उसका इलाज अभी समय रहते करवा लें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर दौड़ में अगर आप व्यस्त हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में जवाब दूँगा।